परम आराध्या श्री दादी जी के प्रताप, उनके वैभव व अपने भक्तों पर निस्वार्थ कृपा बरसाने वाली माँ नारायणी को कौन नहीं जानता। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इनके भक्त और उपासक हैं। पौराणिक इतिहास से ज्ञात होता है कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय उत्तरा जी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तू नारायणी के नाम से श्री सती दादी के रूप में विख्यात होगी और जन जन का कल्याण करेगी। सारी दुनिया में तू पूजनीय होगी। उसी वरदान के स्वरूप ही श्री सती दादी जी आज से लगभग 715 वर्ष पूर्व मंगलवार मंगसिर वदी नवमी सन 1352 ईस्वी 6/12/1295 को सती हुई थी। जन्म श्री दादी सती का जन्म संवत 1638 कार्तिक शुक्ल नवमी दिन मंगलवार रात 12 बजे के पश्चात डोकवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ श्री गुरसामल जी था। बचपन इनका नाम नारायणी बाई रखा गया था। ये बचपन में धार्मिक व सतियों वाले खेल खेलती थी। बड़े होने पर सेठ जी ने उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा व घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलाई थी। बचपन से ही इनमें दैविक शक्तियाँ नजर आती थी, जिससे गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। विवाह नारायणी बाई का विवाह हिस्सर राज्य के सेठ श्री जालीराम जी के पुत्र तंधन दास जी के साथ मंगसिर शुक्ला नवमी सन 1352 मंगलवार को बहुत ही धूमधाम से हुआ था। तंधन जी का इतिहास। इनका जन्म हिसार के सेठ जालीराम जी के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। छोटे भाई का नाम कमलाराम व बहन का नाम स्याना था। जालीराम जी हिसार में दीवान थे। वहाँ के नौवब के पुत्र और तंधन दास जी में मित्रता थी, परंतु समय व संस्कार की बात है, तंधन दास जी की घोड़ी शहजादे को भी भा गई। घोड़ी पाने की जिद से दोनों में दुश्मनी ठन गई। घोड़ी छीनने के प्रयत्न में शहजादा मारा गया। इसी हादसे से घबराकर दीवान जी रातों रात परिवार सहित हिस्सर से झुंझुनू की ओर चल दिए। हिस्सर सेना की ताकत झुंझुनू सेना के टक्कर लेने की नहीं थी। दोनों शाहों में शत्रुता होने के कारण ये लोग झुंझुनू में बस गए। मुकलावा मुकलावे के लिए ब्राह्मण के द्वारा दीवान साहब के पास निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण स्वीकार होने पर तंधन दास जी राणा के साथ कुछ सैनिकों सहित मुकलावे के लिए महम पहुँचे। मंगसिर कृष्णा नवमी सन 1352 मंगलवार प्रातः शुभ बेला में नारायणी बाई विदा हुई, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। इधर नवाब घात लगाए बैठा था। मुकलावे की बात सुनकर सारी पहाड़ी को घेर लिया। देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचते ही सैनिकों ने हमला कर दिया। तंधन दास जी ने वीरता से डटकर हिस्सारी फौजी का सामना किया। विधाता का लेख देखिए, पीछे से एक सैनिक ने धोखे से वार कर दिया। तंधन जी वीरगति को प्राप्त हुए। नई नवेली दुल्हन ने डोली से जब यह सब देखा तो वह वीरांगना नारायणी चंडी का रूप धारण कर सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। झड़चन का भी एक ही वार में खात्मा कर दिया। लाशों से जमीन को पाट दिया। सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। बची हुई फौज भाग खड़ी हुई। इसे देख राणा जी ने तंद्रा जगी के कारण आकर माँ नारायणी से प्रार्थना करने लगे। तब माता ने शांत होकर शस्त्रों का त्याग किया। फिर राणा जी को बुलाकर उनसे कहा, मैं सती होंगी, तुम जल्दी से चिता तैयार करने के लिए लकड़ी लाओ। चिता बनने में देर हुई और सूर्य छिपने लगा तो उन्होंने सत के बल से सूर्य को ढलने से रोक दिया। अपने पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई। चूड़े से अग्नि प्रकट हुई और सती पति लोक चली गई। चिता धू धू जलने लगी। देवताओं ने गगन से सुमन वृष्टि की। वरदान। तत्पश्चात चिता में देवी रूप में सती प्रकट हुई और मधुर वाणी में राणा जी से बोली, मेरी चिता की भस्म को घोड़ी पर रख कर ले जाना। जहाँ ये घोड़ा रुक जाए वहीं मेरा स्थान होगा। मैं उसी जगह से जन जन का कल्याण करूँगी। ऐसा सुनकर राणा बहुत रुदन करने लगा। तब माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। रानी सती
नाम इसी कारण से प्रसिद्ध हुआ। घोड़ी झुंझुनू गांव में आकर रुक गई। भस्म को भी वहीं पर पधरा कर राणा ने घर जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ये सब सुनकर माता पिता भाई बहन सभी शोकाकुल हो गए। आज्ञा अनुसार भस्म की जगह पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। आज वही मंदिर एक बहुत बड़ा पुण्य स्थल है, जहाँ बैठी माँ रानी सती दादी जी अपने बच्चों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसा रही है, अपनी दया दृष्टि से सभी को हर्षा रही है। जय हो माँ रानी सती दादी की। तो दोस्तों, आज मैंने भादो मास के अमावस्या तिथि की शुभ पावन बेला पर माता दादी रानी सती दादी की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।